In case we need to find out area of a segment of a circle, in that particular case what we do is we subtract the area of sector, area of triangle from area of sector. अगर कभी भी हमें सेगमेंट का एरिया चाहिए, सेगमेंट इज़ पार्ट ऑफ अ सर्कल, तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. इज द थिंग क्लियर? यस और नो? सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, लेकिन सेगमेंट के एरिया, ट्राइंगल का एरिया नहीं पता है. और हमारे कोर्स में सो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको भी देखना पड़ेगा. देखो, जब आप 10th स्टैंडर्ड में होते तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके आप एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला यूज़ कर सकते थे, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा. लेकिन क्योंकि अभी आप 10th क्लास में नहीं हैं और आपने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन नहीं किया हुआ है अपने कोर्स में, इसलिए आप ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते हैं. वैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा. बट सिंस यू आर नॉट फेमिलियर विद साइन थीटा एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, सो यू वोंट बी यूजिंग दिस फॉर्मूला. तो हमारे कोर्स में, वैसे हमारे कोर्स में थीटा के लिए अलग अलग एंगल्स हैं, जैसे 30, 45, 60, 90 और 120. लेकिन अभी हम अपने कोर्स को दो ही केसेस पे रोक के चलेंगे, वो है 60 और 90. हमारे 9th के कोर्स में सिर्फ 60 और 90 है अभी के लिए. तो आप लोग ध्यान दीजिए, मैं बात को फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ, अच्छे से समझेंगे तो दिमाग में बात सेटल हो जाएगी. मैं नटशल बोल रहा हूँ. आज की क्लास में हम एरिया ऑफ सेगमेंट पढ़ने जा रहे हैं. और एरिया ऑफ सेगमेंट जो होता है, जब भी हमें सेगमेंट का एरिया निकालना है, जब भी हमें सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए जब भी हमें सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए आपको सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर. सेक्टर क्या होता है, ये शेप, सर्कल के एक पार्ट जो सेंटर से कटता है उसे सेक्टर बोलते हैं. तो सेक्टर के एरिया में से अगर मैं क्या माइनस कर दूँ, ट्राइंगल का एरिया, सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया अगर माइनस कर दूंगा, तो हमारे पास एरिया ऑफ सेगमेंट ऑब्टेन होता है. अब सेक्टर के एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला है, वी हैड ऑलरेडी डन इन द सेक्शन प्रीवियस वन, दैट इज पाई आर स्क्वायर थीटा बाय. अब हमारा मेन प्रॉब्लम किसके साथ है, ट्राइंगल के साथ. किसके साथ है? और कक्षा 9 में, इन क्लास 9th, दो फॉर फाइंडिंग आउट एरिया ऑफ ट्राइंगल वी यूज फॉर्मूला half r square sin theta. For finding out area of a triangle, what we use is half r square sin theta. We use this, right? For finding out area of triangle, what do we use? Half r square sin theta. But here in this case, क्योंकि आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के साथ फेमिलियर, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, अब हम हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे? वी वोंट बी यूजिंग हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा. तो उस कंसिडरेशन को ध्यान में रखते हुए हमारे कोर्स में, वैसे तो ये फॉर्मूला है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, बट इस कंसिडरेशन को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हम साइन थीटा के साथ फेमिलियर नहीं हैं, इसलिए हम अपने कोर्स को थीटा के साथ स्पेसिफाई करेंगे 60 और 90. इज़ द थिंग क्लियर? तो अब मैं आपको पहला केस करा रहा हूँ, जब सेंटर पे एंगल कितना है, 60 डिग्री. कितना है एंगल? 60. इन केस द सेंटर्स एंगल इज 60 डिग्री, देन हाउ टू फाइंड आउट एरिया ऑफ द ट्राइंगल. इज द थिंग क्लियर और नॉट? तो मैंने अभी तक जो बात बोली वो सिर्फ यही बात बोली कि सेगमेंट का एरिया क्या होता है, दैट इज सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. सेक्टर के एरिया में से सिर्फ ये ट्राइंगल माइनस कर दोगे तो नीचे वाला एरिया हमारे पास ऑब्टेन हो जाएगा. और सेक्टर का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360. और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, अब हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा हम यूज़
नहीं कर सकते. वी कैन नॉट यूज दिस फार्मूला. वी कैन नॉट यूज दिस फार्मूला बिकॉज वी आर नॉट फेमिलियर विथ साइन थीटा. सो वॉट टू यूज इन केस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 60 and 90, दैट वी नीड टू वर्क. ओके, इज द थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? अब हम कौन कौन से चीज़ें यूज़ करने वाले हैं. किसका एरिया निकालने में प्रॉब्लम है? ट्राइंगल में प्रॉब्लम है. किस में प्रॉब्लम है हमें? वी हैव प्रॉब्लम इन फाइंडिंग आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल. सो अब हम ट्राइंगल का पहला केस ले रहे हैं कि अगर सेंटर पे कौन सा एंगल बन जाए? 60. क्योंकि हमारे कोर्स में 2 ही केसेस हैं. तो केस 1 डिस्कस करते हैं. सब समझिए और बोर्ड से बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में नोट किया करें. ठीक है, देखिए, अगर आपके सर्कल में सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बन जाए, सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बन गया? थोड़ा बड़ा बना देते हैं जिससे आप लोग को दिख जाए. $60 डिग्री एट सेंटर. दिस इज 60 डिग्री एट सेंटर. अगर सेंटर पे 60 डिग्री बनेगा बेटा, बहुत अच्छे से ध्यान दो, सब लोग बोर्ड पे देखें. OA और OB सेम होंगे, अलग अलग होंगे? क्यों होंगे सेम? रेडियस ऑफ द सेम सर्कल. आप लोगों ने ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि यदि किसी ट्राइंगल की 2 साइडें बराबर होती हैं तो उसके ऑपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं. ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा? ये मैंने आपको कौन से चैप्टर में पढ़ाया था? सर्कल्स चैप्टर में. क्या प्रॉपर्टी थी? एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल. अगर किसी ट्राइंगल की साइड्स बराबर हैं तो उसके ऑपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं. क्योंकि OA और OB बराबर है तो एंगल A किसके बराबर होगा? एंगल B के. एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल. पहले सिर्फ सुनते हैं. एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल. अगर साइड्स बराबर हैं, OA और OB बराबर हैं, OA और OB बराबर हैं, तो OA के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? OA के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? B. अरे OA के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? तुम्हें तो ये भी नहीं पता लगता कि एंगल क्या है और साइड क्या है. OA के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? B. OB के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? तो जब साइडें बराबर हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाते हैं. और मान लिया ये दोनों एंगल x हैं. यस और नो? अब एंगल सम प्रॉपर्टी में ट्राइंगल के एंगल्स का सम क्या होता है? ट्राइंगल के एंगल्स का सम क्या होता है? तो 60 + x + x किसके बराबर होगा? x + x की वैल्यू 120 हो गई तो x कितना हो गया? यदि एंगल सारे 60 हो गए तो ये कैसा ट्राइंगल बन गया? देयरफॉर OAB इज एन. और इक्विलेटरल का एरिया में आता है नहीं आता? पढ़ा था हमने रोन्स फॉर्मूले में. क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला? व्हाट इज फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल? क्या होता है? व्हाट इज फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल? √3/4 साइड स्क्वायर. हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ, बिल्कुल 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 कह दो. कॉल क्लियर है या नहीं है? यस और नो? तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो गया? क्योंकि ये कैसा बन गया? कैसा ट्राइंगल बन गया ये? और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 साइड स्क्वायर. √3/4 साइड स्क्वायर. साइड कौन है यहाँ? व्हाट इज दिस साइड? OA या फिर OB. क्या है ये? व्हाट इज दिस? दिस इज व्हाट? रेडियस ऑफ द सर्कल. व्हाट इज दिस? तो आ गया ट्राइंगल का एरिया. ट्राइंगल का एरिया आ गया तो सेक्टर का एरिया निकालते हैं. तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? व्हाट इज एरिया ऑफ सेक्टर? πr² थीटा. ये सेक्टर का एरिया हो गया. थीटा कितना है? 60 डिग्री.
ये सेक्टर का एरिया है और ये ट्राइंगल का एरिया। अगर दोनों का एरिया माइनस कर देंगे तो किसका एरिया आ जाएगा? किसका एरिया आता है? अगर सेगमेंट का, तो दिस इज एरिया ऑफ सेगमेंट इन केस ऑफ व्हेन सेंटर पे एंगल कितना है? 60 डिग्री। सबको समझ आया? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वंस मोर। आई एम एक्सप्लेनिंग यू एवरी क्वेश्चन ट्वाइस और थ्राइस. Still, if you people are not listening up the things, there is no point of attending to the class. Where are you people lost? I don't know. And don't note it from anybody's notebook. Try to do it from board. ये एक सर्कल है, मुझे इसका एरिया निकालना है और ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का बना रहा है. कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का. हमें सेगमेंट का एरिया निकालना है. हमारा टारगेट है वी नीड टू फाइंड आउट एरिया ऑफ सेगमेंट. और सेगमेंट का एरिया निकलता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. सेक्टर का तो आराम से निकल जाएगा, पाई आर स्क्वायर 60/360. बट ट्राइंगल का एरिया निकालने में प्रॉब्लम है. देखना तो पड़ेगा ट्राइंगल हो कौन सा रहा है, क्योंकि ये अब ओ ए बी ट्राइंगल कंसिडर करा, ओ ए बराबर ओ बी है, तो इससे रिजल्ट आएगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी. क्यों? एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं. मान लिया ये एंगल एक्स है, मान लिया ये एंगल क्या है? एक्स. ये कितना था? 60. तो दिस 60 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, सो 2x इज इक्वल्स टू 120. तो x इज इक्वल्स टू, अगर सारे एंगल 60 हो गए, देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. कैसा ट्राइंगल बन गया? और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 साइड स्क्वायर. यहाँ ट्राइंगल की साइड कौन है? रेडियस. आ गया ट्राइंगल का एरिया. इसे फर्स्ट में डाल दीजिए. फाइनल हमारा आंसर हो गया एरिया ऑफ सेगमेंट so this is final answer. We take r square common, left with pi/6 minus √3/4 unit square. तो सेगमेंट का एरिया समझ में आया. ये हमने कौन सा केस किया? जब सेंटर पे एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? जब सेंटर पे एंगल 60 डिग्री का बन रहा है. क्लियर है या नहीं? सबको क्लियर है? मूविंग टू द फैक्ट, व्हेन द एंगल एट द सेंटर इज 90 डिग्री. अभी मैंने कौन सा एंगल कराया? तो ट्राइंगल कौन सा बना? ट्राइंगल कौन सा बना? इक्विलेटरल बना. और इक्विलेटरल बनने के बाद ट्राइंगल का एरिया आ गया √3/4 आर स्क्वायर. और उसको मैंने उसमें से क्या कर दिया? माइनस. अगला देखते हैं. जब हमने सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बना दिया? 90 डिग्री का. अब सेंटर पे एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल. अगर सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा? हम तो सेगमेंट का ही एरिया पढ़. सेगमेंट एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ, अब सेक्टर का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360. अब हमें ट्राइंगल का एरिया चाहिए. देखो बेटा, इस केस में 90 डिग्री है, ये एंगल 90 है.
ये एंगल कितना है? अब हमें ट्राइंगल का एरिया चाहिए। ये एंगल 90 है या नहीं है? ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल हो उसका एरिया कैसे निकालते हो? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस भी 90 है और हाइट भी 60 के केस में ऐसा नहीं लग सकता था, समझ रहे हो या नहीं? यहाँ पर ये एंगल कितना है? 90। तो ऐसे समझ लो ये राइट एंगल है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो एरिया क्या होगा? हाफ। बोलो हाफ। ये 90 है तो ये हाइट होगी ना, तो हाइट बेस पे कितनी है? ये 90 से 360 कटा, कितना बचा? बाय 4। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया? हाफ बेस। बेस कितना है? आर। हाइट कितनी है? आर। 90 का केस समझ आया या नहीं आया? तो 90 के केस आसान है या 60 का केस आसान है? दैट इज़ हाफ आर स्क्वायर। दैट इज़ हाफ। और 60 के केस में क्या आया था? √3/4 आर स्क्वायर। ये किसका एरिया बोल रहा हूँ मैं? ट्राइंगल का एरिया बोल रहा हूँ, क्योंकि सेक्टर का एरिया तो निकल ही जाएगा और सेक्टर में से ट्राइंगल को क्या करना है? माइनस। अच्छा, कोई अगर हमसे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट पूछे तो मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा? सर्कल के एरिया में से माइनर के एरिया क्या कर देना? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इज द थिंग क्लियर और नॉट? यस और नो? तो आज हमने 2 केसेस पढ़े हैं। किसके लिए? फॉर फाइंडिंग आउट एरिया ऑफ सेगमेंट। मैं एक बार सारे को रिपीट करके आपको हाइलाइटर से दिखा रहा हूँ, ढंग से आप उसको समझिएगा। सबसे टैग लाइन यही है, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। जब 60 डिग्री का बना तो सेक्टर के एरिया में पाई आर स्क्वायर 60/360 हो गया, बट ट्राइंगल का एरिया निकालने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो उसमें हमने क्या यूज़ करा? ये ओ ए और ओ बी बराबर होंगे तो इसके ऑपोजिट एंगल बराबर होंगे, और दिखा दिया कि हर एंगल 60 डिग्री का हो रहा है। और जब हर एंगल 60 डिग्री का हो रहा है तो एक ऐसा ट्राइंगल बन गया इक्विलेटरल। और अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर। और हमने इसे सेक्टर के एरिया में से माइनस कर दिया, हमारा आंसर आ गया। बट अगर दूसरा केस हम कंसिडर कर रहे हैं, जब हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया है सेंटर पे, तो ये हाफ बेस इंटू हाइट लग जाएगा। बेस भी आ रहा है और हाइट भी आ रहा है, तो हाफ आर स्क्वायर एरिया हो जाएगा ट्राइंगल का। और सेक्टर तो, और जब 90 बनता है, वैसे इसको बोलते क्या है? जब सेंटर पे 90 डिग्री बनता है इसका कोई खास नाम होता है? क्वाड्रेंट। क्या होता है इसका नाम? तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देना। इज द थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लेट्स मूव टूवर्ड्स NCERT's क्वेश्चन विच इज़ अ न्यू NCERT। उसको देखते हैं। Up till so far, till the last class, we had done till question number 4th. आज हम लोग 5th क्वेश्चन से पढ़ेंगे। ओके, काइंडली कॉन्सेंट्रेट ऑन बोर्ड। कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोग आज कर चुके हैं, ठीक है। एक सर्कल है जिसका रेडियस 15 है। सर्कल का रेडियस कितना दिया हुआ है? 15। हमेशा डायग्राम ज़रूर बनाना। Subtends an angle of 60 degree at the center. You need to find out minor segment and major segment. आपको किसका एरिया निकालना है? माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। आपको एरिया निकालना है माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। सो फॉर फाइंडिंग आउट एरिया ऑफ द सेगमेंट्स व्हाट यू डू? फॉर फाइंडिंग आउट एरिया ऑफ सेगमेंट्स व्हाट डू यू डू? अभी पढ़ा, हमें पहले माइनर का निकालते हैं। एरिया ऑफ माइनर segment is equals to area of sector minus area of triangle. सेक्टर तो आपको पता ही है, पाई आर स्क्वायर 60/360। और ट्राइंगल में अभी मैंने पूरा डिराइव कराया था। 60 डिग्री अगर सेंटर पे बनता है तो क्या होता है ट्राइंगल का एरिया? अगर 60 डिग्री सेंटर पे बनता है तो एरिया क्या होता है ट्राइंगल का? एरिया क्या होता है?
√3/4 आर स्क्वायर। कुछ नहीं पता, बस बैठे हैं, जस्ट बैठे हैं, शरीर बैठा है, मन कहीं और है, आपका पढ़ाई में नहीं है। भैया डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं? अब ये सवाल आता है क्या हम इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं? देखो ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन की वेटेज पे। अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो डायरेक्ट यूज़ नहीं करना, आपको दिखाना होगा ओ ए बी इक्विलेटरल क्यों है। क्या मैंने दिखा दिया या नहीं दिखाया? यहाँ पर नहीं दिखाया, बट वैसे दिखा दिया या नहीं दिखाया? तो अगर देखना, अगर वेटेज ज़्यादा की हो तो पूरा प्रूफ करना कि इक्विलेटरल क्यों है। कैसे प्रूफ करोगे? क्योंकि ये इसके बराबर है तो ये एंगल बराबर होगा, हर एंगल 60 हो जाएगा। And now you can take 15 square common. You are left with pi/6 minus √3/4. एलसीएम लीजिए, 6 और 4 का एलसीएम 12 होता है। दिस इज 2 पाई माइनस 3√3, 2 पाई माइनस 3√3। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है यूज पाई एज 3.14 और √3 एज 1.73। जो दिया है तो यूज़ करो। 15 का स्क्वायर 225 होता है। पाई की वैल्यू क्या हो गई? 6.28। 3√3 हो गया 1.73 डिवाइडेड बाय 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई आप खुद करेंगे, वो मैं आपको करके नहीं दूंगा। ये माइनर का निकला, मेजर का? दिस इज एरिया ऑफ माइनर और मेजर। ऑनलाइन पीपल, इज द थिंग क्लियर टू एवरीबडी? This is minor's area. So how you calculate major's area? Area of major segment. Major segment का area कैसे निकालेंगे? Area of circle minus area of minor segment. Is the thing clear? For circle the area is pi r square, and for this the area is what you had already evaluated. 15 square into 6.28, 3 into 0.173 is 1912, it's 5.19. We're left with 1.09 divided by 12 centimeter square. Listen to this once more. Though I taught you many times, what is area of minor segment? It is area of sector minus area of triangle. ट्राइंगल का इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, डिराइव नहीं किया मैंने, बट कभी पेपर में ज़्यादा वेटेज का है तो डिराइव करना पड़ेगा। अब वैल्यूज़ डाल दी, कॉमन लिया पहले, 15 स्क्वायर यहाँ से और यहाँ से कॉमन आ रहा है। या लेफ्ट विथ pi/6 माइनस √3/4। 6 और 4 का एलसीएम 12, दिस इज 2 पाई माइनस 3√3। और ये हमारा माइनर का एरिया आया, तो मेजर का कैसे निकलेगा? सर्कल के एरिया में से माइनर का एरिया माइनस कर देना। आर यू गेटिंग दिस? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। Question number 6 is applicative use of what you had studied so far. It is an applicative use. Okay? What is it? What is it? Question number 6. A car has 2 wipers. कार का शीशा देखा है? इस तरीके का होता है, गाड़ी चलाओ तो उसमें दिखेगा आपको। इसमें 2 वाइपर्स हैं। बारिश होती है, आजकल बारिश के दिन है, वाइपर्स चलते हैं नहीं चलते हैं? तो 2 वाइपर्स हैं और ब्लेड्स की लेंथ है, इन्हें ब्लेड्स बोलते हैं। जो वाइपर्स की लेंथ होती है उनको ब्लेड्स बोलते हैं। वी डू नॉट ओवरलैप। 28 सेंटीमीटर का वाइपर का लेंथ है, तो जब चलेगा तो ऐसे चलेगा ना? यस और नो? चलेगा तो इसी शेप में चलेगा। ये क्या शेप फॉर्म हो रही है? व्हाट इज दिस शेप? व्हाट इज दिस शेप? इट इज अ सेक्टर और अ सेगमेंट। दिस इज सेक्टर, दिस इज। तो वो आपसे मांग रहा है कितना एरिया साफ कर पाएगा ब्लेड। तो जितना एरिया ऑफ सेक्टर होगा, एक सेक्टर है, 2 सेक्टर्स हैं, तो एरिया स्वेप्ट बाय द ब्लेड्स
तो लेंथ ऑफ ब्लेड अगर 28 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? देखो ना बेटा, ये शेप बनेगी ना, यही शेप तो बनाएगी गाड़ी, ब्लेड बार बार ऐसे ही तो चलेगा। यस और नो? तो ये सेक्टर बन गया और ये एंगल दे रखा है 120, और ये क्या होगा? लेंथ ऑफ ब्लेड वुड एक्ट लाइक रेडियस। देखो एरिया ऑफ सेक्टर में हमें दो ही चीज़ें चाहिए होती हैं, एक थीटा और एक आर। क्या चाहिए होता है? थीटा और आर। एवरीबडीज ब्रेन शुड बी टोटली टूवर्ड्स व्हाट आई एम सेइंग इन द क्लास। यू शुडंट पुट योर हेड डाउन while I am teaching. Just listen my words carefully. You will get everything clearly into your mind. But होता क्या है, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ आपके दिमाग में बहुत सारी बातें अन्य चल रही होती हैं, और इस वजह से आपकी परफॉर्मेंस डे बाय डे नीचे जा रही है। मैं हर क्वेश्चन को 1 से 2 बार समझाता हूँ। जब पहली बार समझा रहा होता हूँ तो आपका ध्यान एक एक चीज़ बोर्ड से आपको समझ में आनी चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रही और आप यहाँ से जा रहे हैं या आप क्लास को ऑनलाइन बंद कर दे रहे हो तो आपका लॉस होता चला जाएगा। और जब मैं दूसरी बार समझाता हूँ तो तब आपको कॉपी में खुद फटाफट लिखना चाहिए। दिस शुड बी द प्रोसीजर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड राइटिंग इन टू योर नोटबुक्स। ये कोई 2x पे नहीं है, वीडियो करी और भाग भाग के पढ़ा दिया। दिस इज ऑल न्यू एजुकेशन पॉलिसी। दिस ऑल सिलेबस वर देयर इन क्लास 10th earlier. Now it is in class 9. You need to study really well. तो लेंथ ऑफ ब्लेड किसकी तरह एक्ट करेगी? रेडियस की तरह काम करेगी, क्योंकि अगर ये सर्कल का पार्ट होता तो ऐसा ही तो बनता सर्कल। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ब्लेड्स हैं तो पूरा सर्कल तो घूमेंगे नहीं, हवा में ब्लेड्स पूरा थोड़ा ना घूम जाएंगे, तो सिर्फ एक सेक्टर का फॉर्मेशन हो रहा है। और हमसे पूछ रहा है कितना एरिया साफ़ कर दिया, तो कितना एरिया साफ़ कर दिया ये कैसे? तो दैट इज़ एरिया स्वेप्ट बाय ब्लेड्स, area swept by blades is twice into area of sectors। और सेक्टर का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, थीटा इज 120 बाय सेंटीमीटर स्क्वायर लाना मत भूलना, क्योंकि एरिया की बात हो रही है। नाउ यू नीड टू सिंप्लीफाई। 120 से ये गया 3, पाई मतलब 22/7, रेडियस 28 × 28/3, 7 1 जा 7 4 जा, सो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, ढंग से बात को समझो। वो कह रहा है गाड़ी में ब्लेड्स चल रहे हैं, जो उसके क्लीनिंग वाइपर्स होते हैं वो उनको ब्लेड्स की लेंथ के रूप में बोला जाता है। रेडियस 28 है, रेडियस 28 है। रेडियस कितना है? 28। रेडियस 28 है, क्योंकि लेंथ 28 है तो यहाँ लेंथ किसकी तरह एक्ट करेगी? रेडियस की तरह। लेंथ किसकी तरह एक्ट करेगी? लेंथ वुड एक्ट लाइक रेडियस। सम टीचर्स डिमांड टू राइट एवरीथिंग इन योर नोटबुक क्लियरली, बट अगर आप फिगर भी बना देते हो ना तो वो भी अपने आप में दिखा देगी कि क्या कर रहे हैं। फिगर अपने आप में सब दिखाती है, इसलिए आप कभी देखिए, मैं जब भी पढ़ाता हूँ मैं कभी कोई सवाल बिना फिगर के नहीं करता। फिगर बना के क्लैरिटी आती है ब्रेन में एक्चुअल में हो क्या रहा है। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। 7th क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं डिराइव। क्या है 7th क्वेश्चन? एक सर्कल है, इसमें एक कॉर्ड 60 डिग्री का एंगल बना रही है, 60 डिग्री एट सेंटर। वी नीड टू फाइंड आउट एरिया ऑफ सेगमेंट। निकाल लेंगे। दैट इज एरिया ऑफ सेगमेंट किसके बराबर होगा? बोलो। एरिया ऑफ सेक्टर। अब ट्राइंगल के लिए आप डिराइव करोगे अगर ज़्यादा नंबर में आ गया, नहीं तो डायरेक्टली यूज़ कर लोगे अगर कम नंबर में आ रहा है। यहाँ मैं डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ बट मैंने डिराइव करा था। वी नीड टू डिराइव, अभी आज की वीडियो में ही कर रखा है। आज की क्लास में ही कर रखा है। सो दिस इज पाई r² by 6 माइनस √3/4 r²। क्या कॉमन आ रहा है?
आर स्क्वायर, अंदर बचा π/6 माइनस √3/4। एनसीईआरटी में प्रिंटिंग में एक एरर हो गई है, उन्होंने पाई को बाहर लिख दिया गलती से, जबकि आएगा वो अंदर। ठीक है, 7th क्वेश्चन में ये फॉल्ट हो रखा है, प्रिंटिंग एरर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, ढंग से समझेंगे। इस सवाल को करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, बट हम सेगमेंट और सेक्टर वाला यूज़ कर रहे हैं। 8th क्वेश्चन देखेंगे। एक सर्कल के अंदर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड नहीं बताई गई। वी आर नॉट बीन इन्फॉर्म्ड विद साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। हमें सिर्फ क्या बताया गया पता है? हमें बताया गया है रेडियस। हमेशा कभी भी गणित पढ़ते हैं ना बेटा, गणित का एक मूल मंत्र होता है, मेरे पास क्या है और मुझे कहाँ जाना है। मेरे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस है स्मॉल r। अच्छा, मेरे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है? स्मॉल r। मेरे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है? आई हैव अ सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल r। आई हैव अ सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल r। इस सर्कल के अंदर मैंने क्या डाल दिया? इस सर्कल के अंदर मैंने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल डाल दिया। क्या डाल दिया सर्कल के अंदर मैंने? इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स पता है? नहीं। सिर्फ क्या पता है अभी तक? रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या पता है हमें? रेस्ट एनीथिंग आई डोंट नो। कुछ भी हमें और अभी हमें नहीं पता है, सिर्फ रेडियस पता है। और ये बता दिया इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गया है। और मांग क्या रहा है पता है? तो गिवन हमारे पास सिर्फ क्या है? अ सर्कल ऑफ रेडियस r। A circle of radius r and triangle ABC is an equilateral triangle। ABC कैसा ट्राइंगल है? Inscribed in it। Inscribed मतलब उसके अंदर बनाया गया है। Inscribed, INSCRIBED, inscribed in it। ओके, अब हमें निकालना क्या है? वी नीड टू फाइंड रेशियो ऑफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज टू एरिया ऑफ सर्कल। हमें ये रेशियो ऑब्टेन करना है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया तब तक नहीं निकल सकता जब तक उसकी क्या ना पता लग जाए? साइड। साइड पता नहीं है हमें। साइड पता है क्या? अब देखिए पिछले सेक्शन में, इस चैप्टर के 3 सेक्शन से पहला सेक्शन किसका था? पेरीमीटर का। दूसरा सेक्शन किसका था? एरिया हेरोन्स वाला। याद है? उसमें आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर सर्कल के अंदर क्या आ जाए? ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर होता है ABC अपॉन 4R के, जहाँ ABC क्या होती हैं? उसकी साइड्स। आपने ये पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? और R था उसका रेडियस। अगर किसी सर्कल के अंदर ये हेरोन्स फॉर्मूले का एप्लीकेशन था, मैंने पढ़ाया था, एप्लीकेशन नंबर 4, इन रेडियस और सर्कम रेडियस। यू रिमेंबर? एंड इफ़ यू पीपल हैव रिमेंबर्ड इट, तुमने सही बोला होता। यहाँ बोल रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल इज एरिया ऑफ सर्कल। वेयर इज योर माइंड? इज देयर दैट इन योर नीज? So, if in case we need to find out, Rawat, stand up.
नाउ वी नीड टू फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ, अब यार ट्राइंगल तो इक्विलेटरल है, साइड पता नहीं है, तो एरिया कैसे निकाल लूँगा भाई. मान लिया साइड कितनी है, मान लिया साइड कितनी है x, साइड कितनी मान ली. एरिया ट्राइंगल का क्या होता है, अगर साइड x है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर. साइड कितनी है यहाँ, r है या x है, x स्क्वायर. ए बी सी भी x है, एक x से एक x गया, एक x से एक और x चला गया, 4 से ये 4 चला गया, तो r की वैल्यू आ गई रूट, r चाहिए था या x चाहिए था, x की वैल्यू क्या आ गई, √3r रूट. तो फाइनली एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या हो गया, इक्विलेटरल का एरिया क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, और साइड यहाँ x है, और x की वैल्यू अभी अभी हमने डाली क्या, √3r. ये हो गया 3r स्क्वायर. एरिया आ गया 3√3r²/4. ये किसका एरिया आया, इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r. दोबारा समझ लीजिए जिनको समझ में नहीं आया. हमारे पास क्या गिवन था, हमारे पास एक सर्कल गिवन है जिसका रेडियस r है. हमारे पास एक सर्कल गिवन है जिसका रेडियस, हमारे पास एक सर्कल गिवन है जिसका रेडियस r है, और इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल डाल दिया गया. क्या डाल दिया गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल. क्या डाल दिया गया, इक्विलेटरल. अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा भाई, हमें ये पता है अगर सर्कल, किसी सर्कल के अंदर कोई ट्राइंगल आ जाए, ये हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा था, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द साइड्स अपॉन 4r होता है, जहाँ ये r होता है सर्कल का रेडियस. ये किस केस में फॉर्मूला लगता है, व्हेन, ये किस केस में फॉर्मूला लगता है, व्हेन अ ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, व्हेन अ ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस एंड ABC रिप्रेजेंट साइड्स. लेकिन क्योंकि यहाँ तो इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल का तो एरिया मुझे वैसे ही पता है क्या होता है, √3/4 x², जो हमने मानी हुई थी. a भी x है, b भी x है, और तो x इंटू x/4r. 4 से 4 कटा, x² से 2x कट गए, तो x की वैल्यू आ गई √3r. तो एरिया क्या आ गया, एरिया ऑफ इक्विलेटरल क्या हो गया, एरिया ऑफ इक्विलेटरल क्या हो गया, √3/4 x², और x क्या है, √3r. कितना हो गया, 3r². तो फाइनली एरिया हो गया 3√3r²/4. फाइनली एरिया कितना हो गया, 3√3r²/4. फाइनली एरिया हो गया 3√3r²/4. ये किसका एरिया आ गया फाइनली, किसका एरिया आ गया, ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ r. क्योंकि x तो हमने खुद एज्यूम किया था थोड़ा ना. अब हमें दोनों के रेशियो चाहिए, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल इज टू एरिया ऑफ सर्कल. इक्विलेटरल का एरिया अभी कितना आ गया, 3√3/4 r², और सर्कल का एरिया क्या होता है, πr², r² से r², तो रेशियो आ गया 3√3/4 पाई. यही हमें शो करना था. इज द थिंग क्लियर और नॉट बेटा. सबसे इम्पोर्टेंट था ये x और इसकी रिलेशन निकालना, सर्कल के रेडियस और ट्राइंगल की साइड का रिलेशन. सर्कल का रेडियस r है और साइड आ गई √3r. कैसे निकाला, यूजिंग द फॉर्मुलेशन विच आई टॉट यू इन द प्रीवियस सेक्शन, कि जब भी किसी ट्राइंगल किसी सर्कल के अंदर होगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज प्रोडक्ट ऑफ द साइड्स अपॉन 4r. ये हमने पढ़ा है, ये सब न्यू एजुकेशन पॉलिसी की चीज़ें हैं, और ये स्टार मैंने मार्क कराया था आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था ये, इन रेडियस और सर्कम रेडियस की रिलेशन. रिमेंबर
मूविंग टू द नेक्स्ट वन। अभी हमने क्या इंस्क्राइब किया, हमने सर्कल के अंदर अभी हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब किया। क्या इंस्क्राइब किया? अब हम एक स्क्वायर इंस्क्राइब कर रहे हैं। इन क्वेश्चन नंबर 9 अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। अब स्क्वायर की साइड फिर से गायब है, रेडियस पता है, बस सर्कल का रेडियस पता है, सर रेडियस ऑफ सर्कल इज r। अब क्या इंस्क्राइब्ड है, गिवन क्या है? गिवन है हमें अ सर्कल ऑफ रेडियस r हैज अ स्क्वायर। पिछले केस में इक्विलेटरल ट्राइंगल था, अब एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन इट। We need to find ratio of area of square is to area of circle। स्क्वायर का एरिया निकालना तो स्क्वायर की साइड गायब है, यस और नो? लेट साइड ऑफ स्क्वायर बी x। ये r है, ये भी r होगा, यस और नो? अब क्योंकि स्क्वायर है तो ये एंगल 90 होगा, तो कौन सी थ्योरम लग सकती है? बोलो, इन ट्राइंगल ABC कौन सी थ्योरम लग सकती है? ये अगर एंगल 90 है तो कौन सी थ्योरम लग सकती है? पाइथागोरस थ्योरम। तो इस साइड का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, और ये कितना है हमारा? 2r, 2r का स्क्वायर। ये r है, ये r है, तो ये कितना है? 2r। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। तो x स्क्वायर कितना हो गया? 2r स्क्वायर। और x स्क्वायर होता क्या है? अगर साइड x है तो x स्क्वायर क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर। x स्क्वायर क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर। दोबारा सुनना है, दोबारा सुन लीजिए। सर्कल के अंदर क्या डाल दिया गया है? एक स्क्वायर। मैंने मान लिया, और मुझे एरिया ऑफ सर्कल इज टू एरिया ऑफ स्क्वायर चाहिए या उल्टा चाहिए, तो मैंने साइड मान ली कितनी? What I had assumed? I had assumed this side to be x। और ये कैसा ट्राइंगल बन गया अगर ये साइड x है? तो ये x, और ये कितना है? 2r। ये x, बेटा ये तो हमने मानी है ना स्क्वायर की साइड। और ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है? AC is acting like diameter। AC is acting like, और सर्कल का रेडियस हमारे पास r था, तो डायमीटर कितना हो गया? If radius is r, what is diameter? So this is 2r। This is 2r। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाई, एक परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, 2r का स्क्वायर होता है 4r स्क्वायर। ये 2 ने 4 को कैंसिल कर दिया, x स्क्वायर आ गया हमारे पास। क्या आ गया हमारे पास? x स्क्वायर का मतलब क्या? साइड स्क्वायर, और साइड स्क्वायर ही क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या होता है साइड स्क्वायर? एरिया ऑफ स्क्वायर। तो हमारे पास स्क्वायर का एरिया आ गया, और हमें चाहिए था रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर इज टू एरिया ऑफ सर्कल। तो स्क्वायर का एरिया आ गया आपका 2r स्क्वायर, और सर्कल का एरिया होता है r स्क्वायर से r स्क्वायर। कितना एरिया आ गया? 2/पाई। यूनिट तो लिखने की जरूरत नहीं। Is the thing clear to all of you? For sure? So keep watching the lecture. Next class we'll be meeting with a new question. Thank you.